आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा देने की सोच रहे हैं और आपके पास स्नातक यानी यूजी में ह्यूमैनिटीज या साइंस स्ट्रीम है? अगर हाँ, तो आपके लिए अच्छी खबर है। क्या कहते हैं आंकड़े और क्या है यूपीएससी के नए ट्रेंड्स? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में स्नातक में ह्यूमैनिटीज और साइंस लेने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रतिशत बढ़ा है, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों की सफलता दर घटी है। दरअसल पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड नजर आया जिसमें ये देखा गया कि प्रोफेशनल और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों का सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करने का सक्सेस रेट बढ़ गया। यहाँ तक कि टॉपर्स भी 10 में से 6 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही दिख रहे थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT से होते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा क्लियर करने वाले इंजीनियर्स की संख्या में वर्ष 2010 से वृद्धि हुई। वहीं 2015 में ये परीक्षा पास करने वाले सबसे ज्यादा 102 उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही थे। इस ट्रेंड का सबसे पहला और प्रमुख कारण जो नजर आ रहा था वो था सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे यूपीएससी ने 2011 में लागू किया है। 2011 में इसे लागू करने से पहले आईएएस की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही करवाई जाती रही थी। इसके तहत जनरल स्टडीज का पेपर 150 नंबर का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का था। वहीं इसमें बदलाव करके यूपीएससी ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में CSAT का फॉर्मेट लागू किया। इसका लक्ष्य उम्मीदवार की लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल टेस्ट करना था। यूपीएससी की इस परीक्षा में 2 ही कंपलसरी पेपर हैं, CSAT प्रथम और CSAT द्वितीय, और दोनों में 200-200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो उम्मीदवार ह्यूमैनिटी से आए हैं उनकी शिकायत थी कि CSAT को इस परीक्षा में टेक्नोक्रेट्स की सिफारिश पर टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हैं उनके चयन का प्रतिशत एकदम से बढ़ गया। लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में यूजी में ह्यूमैनिटीज और साइंस लेने वाले उम्मीदवारों का चयन प्रतिशत बढ़ा है। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 के मुताबिक 2019 में ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट 48.4% और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का 39.1% था। तो वहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट 37.9% था और मेडिकल स्टूडेंट्स का 34.9%, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों की सफलता दर घटी है। साफ है कि ह्यूमैनिटीज के विषय आईएएस की परीक्षा में उम्मीदवारों को अच्छे नंबर दिलवाते हैं, यानी सिविल सर्विसेज में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स का दबदबा कायम है। एक और ट्रेंड जो इस रिपोर्ट में दिखता है वो ये कि सिविल सर्विसेज ज्यादातर हायर डिग्री वालों का चयन बढ़ा है। ओवरऑल बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवारों की सक्सेस रेट 38.7% और इससे उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों की सक्सेस रेट 44.2% रही। वहीं अगर बात लड़के और लड़कियों की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि लड़कियां इस एग्जाम के लिए ज्यादा अच्छी तैयारी करती हैं। यूपीएससी देने वाली छात्राओं में 10% पहले प्रयास में सिलेक्ट हो जाती हैं, जबकि लड़कों के मामले में ये आंकड़ा 7% है। दूसरे प्रयास में 16.8%, तीसरे प्रयास में 22.7% लड़कियां सिलेक्ट हुईं। पुरुषों में आंकड़ा क्रमशः 16.4 और 18.8% है। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2019 में प्रीलिम्स में बैठी कुल छात्राओं में से 35% की उम्र 21 से 24 वर्ष थी। इनमें से 17.3% का अंतिम चयन हुआ, जबकि लड़कों में इस उम्र के 26.8% थे और अंतिम चयन 15.8% का हुआ। 24 से 26 वर्ष आयु वर्ग के 22.6% पुरुष और 23.6% महिलाएं प्री में बैठी। इनमें 32.3% महिलाओं और 24.8% पुरुषों का सिलेक्शन हुआ। सिविल सर्विसेज 2019 की मुख्य परीक्षा में 1510 महिलाएं शामिल हुईं। इनमें से 454 यानी 30% साक्षात्कार के लिए चुनी गईं।
वहीं 9,964 पुरुष मेंस में शामिल हुए और 1,848 यानी 18.54% का साक्षात्कार हुआ। अंतिम सूची में 702 पुरुष और 220 महिलाएं थीं। अंतिम सूची में महिलाओं का आंकड़ा 23.86% था, जो 2018 में 23.76% था। वहीं आंकड़ों के अनुसार एक और ट्रेंड देखने को मिलता है, वो ये कि क्षेत्रीय भाषा में इंटरव्यू देने वालों की संख्या का घटना और अंग्रेजी में साक्षात्कार देने वालों की संख्या का बढ़ना। हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं में साक्षात्कार देने वाले उम्मीदवार घटे हैं। 2019 में 2,302 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया। इनमें 206 यानी 8.94% ने हिंदी या क्षेत्रीय भाषा को चुना। 2019 में हिंदी में 179 ने साक्षात्कार दिया, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 204 था। वहीं 2018 में 1,992 उम्मीदवारों में से 250 यानी कि 12.55% ने क्षेत्रीय भाषाओं में साक्षात्कार दिया। साफ है कि साक्षात्कार में छात्र इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और हो भी क्यों ना। अंग्रेजी का दबदबा हर क्षेत्र में बढ़ा है और छात्र भी इसे अपना रहे हैं। हालांकि यूपीएससी की परीक्षा और इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिए जा सकते हैं। कई अभ्यर्थी इंग्लिश में इंटरव्यू देने से कतराते हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण असुविधा अनुभव करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यूपीएससी सीएससी के लिए किस क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा को चुना है। यूपीएससी भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए अभ्यर्थियों को निसंकोच होकर उस भाषा का चयन करना चाहिए जिसमें वे सबसे अधिक सक्षम और कंफर्टेबल हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बस सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। यह रिवीजन और तैयारी में काफी मददगार साबित होती हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में संवाद करते हैं या क्षेत्रीय भाषा में। आत्मविश्वास और मेहनत से किया गया कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता है। लेकिन अंग्रेजी के बढ़ते चलन से साफ है कि स्टूडेंट्स इसे अपना रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, जरूरी नहीं कि आप इसमें परफेक्ट हों। ये एक ऐसा स्किल है जो आसपास के माहौल से भी सीखी जा सकती है। इंग्लिश को संविधान ने एक लिंक लैंग्वेज माना है, और वो है भी। इसीलिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को बाइलिंगुअल होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन के बाद ऑफिसर को लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट का बेस होना यानी बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी है। एक ऑफिसर को जब कैडर अलॉट होता है तो भी उसे उस स्टेट की लैंग्वेज सीखनी होती है। गवर्नमेंट के काम, रूल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में इंग्लिश यूज होती है। एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से लेकर नॉन हिंदी स्टेट्स में ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। ऐसे में इंग्लिश ही एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। जमाने के हिसाब से इंग्लिश नॉलेज जरूरी है, लेकिन यूपीएससी द्वारा अंग्रेजी के क्वेश्चंस की अनिवार्यता गैर जरूरी है। भाषा चाहे जो भी हो, एग्जाम में सक्सेस केवल टैलेंट पर ही बेस्ड रहता है। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।